हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये इस ड्रामे का पार्ट 11 है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नेड अपनी कार से डैश कम लेकर अपनी मॉम को वही वीडियो दिखाती है जिसमें थॉम ने पा को हक किया था एंड किस भी। ये देखकर नुआन शॉक हो जाती है। लीडर नुआन से पूछती है कि आपको क्या लगता है ये दोनों रिलेशन में है या नहीं। नुआन कहती है मुझे नहीं लगता कि ये दोनों रिलेशन में है और ये इतना अच्छा प्रूफ नहीं है जिसे हम पा के खिलाफ यूज कर सके। पा हमारी सोच से ज्यादा एविल है और उसे मुसीबत में डालने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होगा। नेट कहते हैं मुझे इतना अच्छा प्रूफ मिला है और इसका आप यूज़ नहीं करेंगे। नुआन कहती है कि किसने कहा कि मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी। फिर वो मेट से कहकर नाई को अपने पास बुलवाती है। नाई नुआन के पास आता है और कहता है कि मॉम आपने मुझे बुलाया। नुआन कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें कुछ दिखाना था और नेट को सारी बात बताने को बोलती है। नेट कहती है आज मैं लीटा के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी और जिस रेस्टोरेंट में गई थी वो पा के कंपनी के पास ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पा के लिए कुछ स्नैक्स ले जाती हूँ। लेकिन वहाँ जाकर मैंने तो कुछ अजीब ही देख लिया जिसे मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, तुम उसे खुद ही देख लो। फिर वो वही वीडियो प्ले करके नाई को दिखाती है। नाई ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो नेट कहती है ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी स्वीट नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लवर हैं। उसके बाद ये दोनों कार में बैठकर कहीं चले गए। ये सुनकर नेट कहती है लवर्स। तो नुआन उन्हें चुप होने के लिए बोलती है और कहती है भले ही पा कुछ भी करें लेकिन वो मेरी डॉटर इन लॉ है। नुआन मेट से कहती है कि ये बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए और अगर किसी को ये बात पता चली तो तुम दोनों की खैर नहीं। ये बोलकर वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। तो नेट कहती है मैंने इन दोनों का पीछा किया लेकिन मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं इन्हें फॉलो नहीं कर पाई। नाई कहता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई होगी, ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी क्लोज भी हैं, बट उनके बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। नुआन कहती है मैं उन्हें एज अ लवर गलत नहीं समझ रही हूँ, बट पा को भी सोचना चाहिए कि अब वो शादीशुदा है और किसी भी आदमी के साथ पब्लिक प्लेस पर इस तरह का फ्रेंडली बिहेव नहीं कर सकती। भले ही वो अब्रॉड से स्टडी करके आई हो और शायद वहाँ ये सब नॉर्मल होगा, पर उसे याद रखना चाहिए कि वो अब अब्रॉड में नहीं थाईलैंड में है और थाईलैंड का कल्चर किस तरह का है, यहाँ के लोग कितना गॉसिप करते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ से सीरियसली बात करने की ज़रूरत है। मुझे मेरी रेपुटेशन बहुत प्यारी है और उसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी इमेज पब्लिक में ख़राब हो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पा के फादर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर ये लोग बाहर आते हैं तो पा के फादर नुआन पर टॉयलेट क्लीनर फेंक देते हैं। एक्चुअली मैं जब रूम से बाहर आती हैं तो ये दोनों गॉसिप्स कर रही होती हैं कि पा का लवर है और इनकी बात एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पता चल जाती है। इसी तरह ये बात उड़ते उड़ते पा के फादर तक पहुंच जाती है, तो इसलिए वो नुआन के पास गुस्से में आते हैं। नुआन कहती है ये सब चल क्या रहा है और ये क्या बदतमीजी है। तो पा के फादर कहते हैं कि ये सब टॉयलेट क्लीनर है, इससे तुम लोग अपना मुंह साफ कर लेना और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की। नेड अपना मुंह बनाकर कहती है हाउ रूड। पा के फादर भी उसकी एक्टिंग करते हैं और उसका डायलॉग उस पर भी चिपकाते हुए कहते हैं कि मैं तुम जैसे घटिया सोच वाले लोग से तो काफ़ी अच्छा हूँ जो किसी के बारे में झूठ नहीं बोलता और उन पर इतना वाहियात इल्ज़ाम नहीं लगाता है। तो नेड उनसे काफ़ी रूडली बात करती है। नाई नेड को रोकता है एंड पा के फादर से कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, पा पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। पा के फादर नाई से कहते हैं कि तुम अपनी बहन को बचाने की कोशिश मत करो, सब जानते हैं कि ये पा के खिलाफ क्या क्या बातें करते हैं और नेड को बहुत बातें सुनाने लगते हैं। बदले में नेड भी उनसे लड़ाई करने लगती है और इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पा के फादर नेड को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ जाते हैं। नेड आगे आगे और पा के फादर पीछे पीछे। इन दोनों का भागम भाग चल ही रहा होता है तो नुआन नाई से कहती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, ये दोनों बाप बेटी किस तरह के इंसान हैं, इन दोनों की वजह से मेरे घर का माहौल खराब हो गया है। फिर हमें पा को दिखाया जाता है जो अपने फादर के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक है। मेड ने बताया कि आपने नुआन और नेड के साथ लड़ाई की है। तो पा के फादर बोलते हैं मैं फिजिकली फिट हूँ बट मेंटली नहीं, वो थॉम के और तुम्हारे बारे में ऐसे उल्टा सीधा कैसे कह सकते हैं। तो पा कहती है उनकी तो आदत है फिजूल बातें करने की, आप टेंशन नहीं लीजिए और इसे भूल जाइए। तभी वहाँ पर मेड आती है तो पा उससे निक के बारे में पूछती है कि निक कहाँ है। मेड उसे बताती है कि नाई के साथ है, लेकिन नाई मुझे काफ़ी उदास लग रहा था। पा ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसके फादर देखकर कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे भूल जाओगी, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो। मेड कहती है आपका क्या मतलब है, भूल जाओगे। ओह ये मत कहना कि तुम उसे पसंद करती हो और उसे भूलना चाहती हो। पा के फादर जल्दी से कहते हैं पा नाई को पसंद नहीं करती पर उस पर थोड़ा सा क्रश था जो अब बिल्कुल भी नहीं है। पा कहती है हाँ अब मुझे उस पर कोई क्रश नहीं है, अब पता नहीं मुझे उस पर क्रश क्यों था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो थॉम को बाहर छोड़ने आती है
और कहती है कि मैं अपने फादर को अपना सीक्रेट बताने वाले थे, पर मुझे उनके हार्ट प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं नाई को थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ। थॉम कहता है क्या तुम सच में उसे पसंद नहीं करती हो? वह कहती है मैं उस इंसान को कैसे पसंद करूँगी जिसकी माँ ने मेरी बहन को मार डाला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। थॉम कहता है तुम उसे पसंद नहीं करती या अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रही हो कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो। वह कहती है ये तुम क्या पूछ रहे हो? तभी वहाँ पर नेड आ जाती है और कहती है कि नाई ने आपको बुलाया है। वह थॉम को कहती है कि मुझे अब जाना होगा और उसे बाय बोलकर चली जाती है। जब थॉम वहाँ से बाहर आता है तो वह लीटा को बाहर बैठा देखकर उससे पूछता है कि तुम किसका वेट कर रही हो? तो लीटा कहती है कि ड्राइवर का वेट कर रही हूँ। थॉम कहता है कि अगर ड्राइवर को आने में टाइम है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। ये सुनकर लीटा तुरंत रेडी हो जाती है। वही दूसरी तरफ वह नाई के पास आती है और नाई से पूछते है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो नाई उससे अपनी फैमिली की तरफ से सॉरी कहता है और ये भी कहता है कि उन्होंने तुम्हें गलत समझ लिया, तुम्हारे और थॉम के रिलेशन को भी गलत समझा। वह कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके, और सब जानते हैं कि तुम्हारी बहन का दिमाग काफी इमेजिनरी है। नाई कहता है कि वैसे तुमने थॉम को खुद को किस करने क्यों दिया? वह कहती है मैं अपसेट थी और उसने मुझे चेयर अप करने के लिए मेरे फोरहेड पे किस किया था, और जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो वो हमेशा ऐसा ही करता है। हम लोग हमेशा बचपन से ऐसा ही करते थे। नाई कहता है तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो और अब तुम्हारा हस्बैंड भी है, ये याद रखना। वह कहती है मैं जानती हूँ, अब से मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी। और नाई से कहती है कि अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। तो नाई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक कर कहता है कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए ताकि सारी चीजें कंट्रोल में रहे। वह कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी जब तक मैं वो नहीं कर लेती जो मैं करने आई हूँ। नाई कहता है उसके लिए चाहे तुम मेरे साथ रहकर खुद को हर्ट करती रहो। नाई की बात पा को समझ नहीं आती तो वो उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। नाई कहता है भूल जाओ जो मैंने कहा और वहाँ से जाने लगता है। तो पा उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे तो मैं थॉम को पब्लिकली हग एंड किस करूंगी, जिसे देखकर तुम्हारी मॉम शॉक से ही मर जाएंगी। नाई कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे फादर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम इसे शौक से कर सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पा उसे पकड़कर फिर से पुश कर देती है और कहती है कि तुम बताओगे या नहीं। वेल यहाँ पे इन दोनों का रोमांटिक एंड क्यूट फाइट सीन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में थॉम एंड लीटा को दिखाया जाता है जहाँ लीटा को नेट का मैसेज आता है जिसमें नेट कहते हैं कि थॉम से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। ये देख कर लीटा थॉम से पूछती है कि तुम और पा काफी क्लोज लगते हैं, ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो। थॉम कहता है कि हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। लीटा कहती है कि ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी कहती है कि तुम दोनों इतने क्लोज हो तो कभी तुम लोगों ने एक दूसरे को डेट करने का नहीं सोचा। थॉम कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ इसलिए आई हो कि मेरे और पा के बारे में जान सको, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम मैडम नुआन की डॉटर इन लॉ बनना चाहती हो और इसलिए तुमने नेट के साथ मिलकर मेरा और पा का पीछा करा। लीटा कहती है तुम्हें इसके बारे में मालूम था? टॉम कहता है कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि तुम नाई को पा से दूर कर रही हो, पर इन सब में पा को हर्ट मत करना। तो लीटा ये सुनकर कहती है कि तुम पा की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, क्या तुम भी किसी की वाइफ को छीनना चाहते हो? टॉम कहता है कि मुझे ना अपनी तरह मत समझना, क्योंकि मेरा और पा का रिलेशन बहुत इनोसेंट है, तुम्हारी और नाई की तरह नहीं जो मनी और सोशल स्टेटस पर डिपेंड है। लीटा को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और थॉम को कार का डोर खोलने के लिए कहती है, तो थॉम मना करता है और कहता है कि अगर मिस्टर सिम्पॉन्स को पता चल गया कि मैंने उनकी बेटी को बीच रास्ते में उतार दिया है तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन कॉल पर एक आदमी से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि पा के बेडरूम में जाकर चेक करो और हर जगह अच्छे से चेक करना। मैं श्योर हूँ थॉम और पा के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा जिसे मैं पा के खिलाफ यूज कर सकती हूँ। ये बोलकर नुआन फोन कट कर देती है। इधर हम देखते हैं कि पा के रूम में इस आदमी को पा की डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी थॉम, थैंक यू, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं होते तो मैं खुद को मार डालती। तो वो आदमी उस डायरी का फोटो मैडम नुआन को सेंड कर देता है। तो नुआन ये पढ़कर सोच में पड़ जाती है और कहती है कि जरूर इन दोनों का कोई सीक्रेट है जो हमसे छिपा रही है। फिर हम देखते हैं कि नुआन थॉम के ऑफिस आती है और वो थॉम से सॉरी बोलती है। तो थॉम कहता है कि आप सॉरी किस लिए बोल रही हैं? तो नुआन का सेक्रेटरी बोलता है कि आप हमारे ऑफिस अपना प्रपोजल लेकर आए थे और हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हमने आपको मना कर दिया था। बट मैडम नुआन अब आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है। तो नुआन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पा के साथ काम करूँ। तो ये बात थॉम पा को बताता है। पा ये सुनकर कहती है कि इनके पीछे जरूर उनका कोई ना कोई मोटिव होगा।
तो ऑफिस के कुछ कोलीग बोलते हैं कि हमें मैडम नुआन के साथ काम करना चाहिए, लेकिन पा राजी नहीं होती है। तो थॉम पा से कहता है कि जैसा तुम डिसाइड करोगी हम लोग वैसा ही करेंगे। फिर हम नाई को देखते हैं जो पा के ऑफिस आया होता है उसे ठीक करने के लिए, जहाँ दो कोलीग नुआन की कोलैबोरेशन की बातें कर रहे होते हैं और नाई इनकी कन्वर्सेशन सुन लेता है। फिर हम देखते हैं कि पा नाई के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए हो। नाई कहता है कि लोग तुम्हारे और थॉम के बारे में गॉसिप ना करें, इसलिए मैं एक अच्छा हस्बैंड होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरी मॉम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो पा कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी मॉम का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। नाई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और मॉम एक साथ काम करो और तुम दोनों के बीच सारी गलतफहमी दूर हो जाए। पा कहती है अगर हम लोग एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो जरूर एक दूसरे का मर्डर कर देंगे और मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ काम कर सकते हैं। तो इस पर नाई कहता है कि क्या तुम हमारे डील के बारे में भूल गई हो कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारे डैड को हमारे साथ रहने के लिए मना लूँ तो तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मॉम के साथ काम करो और तुम अपनी बात की पक्की हो, तुम अपना डील नहीं तोड़ोगी। ये सुनकर पा भी एग्री हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।